जाने माने राष्ट्रवादी चिंतक और राष्ट्रीय विचारक प्रशांत पोल जी का एक लेख है जो आज हम पढ़ रहे थे, जिसका शीर्षक है माधव हेयर कटिंग सलून। और ये जबलपुर की एक कटिंग की दुकान पर लिखा गया लेख है। और इस लेख के अंत में प्रशांत पोल जी ने एक पंक्ति वहां पर लिखी, एक लाइन लिखी है कि आज भी जब वो शहर से गुजरते हैं और उस कटिंग की दुकान के सामने से निकलते हैं तो उनका शीश झुक जाता है। वो अपनी गर्दन वहां पर झुकाकर आगे बढ़ते हैं। और खास बात यह है कि यह लेख जिनके विषय में है, माधव जी के विषय में, उनके ही सुपुत्र आज हमारे साथ घर आए हैं। तो जब मैंने उन्हें ये लेख सुनाया, पहली बार उन्होंने ये लेख पढ़ा, उन तक ये लेख नहीं पहुंच पाया था, शायद मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही। और जब आखिरी वाली वो लाइन मैंने पढ़कर सुनाई तो भावुक हो गए ललित सेन जी और उनकी आंखें भर आई। कभी एक कटिंग की दुकान जो आपके पिताजी संचालित करते थे, ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि वो राष्ट्रवादियों के लिए एक मंदिर बन गई थी? हाँ, ऐसा लगता है। उनके इस लेख से, आखिरी पंक्ति से मैं जो उन्होंने उल्लेख किया है, उसको पढ़ के बिल्कुल आंखें विभोर हो गई हैं। और उनका जो कार्यकाल उनने जो कमाया है, वो इज्जत और यही नाम कमाया है। आज ये पंक्ति को देख के और लेख पढ़ के बिल्कुल ऐसा लगा कि वाकई दुनिया में यदि कुछ है, आदमी को जो कुछ प्राप्त होता है उसके कार्य से उसको प्राप्त होता है। मतलब आपने कभी, मुझे नहीं लगता कि कल्पना की होगी या कोई और कल्पना ऐसा कर सकता है कि एक राष्ट्रवादी चिंतक हैं, राष्ट्रवादी विचारक हैं, इतिहासकार हैं, उनके लेख में ना सिर्फ जगह मिल रही है, बल्कि जिस तरीके से वो इसकी प्रस्तुति दे रहे हैं, वो इसे एक कटिंग की दुकान बस नहीं मानते हैं। वो कहते हैं यहां पर जनसंघ का अड्डा हुआ करता था। जिस इलाके में कांग्रेसियों की तूती बोलती थी, जहां पर आतंक मचता था एक समय गुंडों का, लेकिन इस दुकान में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि यहां पर कुछ भी अनाप शनाप कहें या राष्ट्र के खिलाफ बोल सकें। हाँ, ये सच है। पिताजी का ऐसा दबदबा था और उन्होंने इतने अच्छे घरेलू और सामाजिक कार्य किए। कभी कभी जब वहां पर पानी की बाढ़ आ जाती रही, पानी अधिक गिरने से, तो लोगों के घर में जाके उनके सामान को बचाना, उनके बच्चों को बचाना, उनको सुरक्षित कर देना। हमारी दुकान में प्राय बरसात में उस समय अच्छी बारिश होती रही, 60-65 इंच के आसपास। मैं भी दुकान में रहता रहा, तो दुकान में मुझे खुद कमर से ऊपर, सीने तक, और संघ के जो लठ रहते रहे उनके इशारे पे हम लोग बाहर निकल के, जहां जिसको तेज आवाज में इशारा करके, आवाज करके बोलते रहे, भाई पानी गिर रहा है, जो जागे सो रहे हैं वो उड़ जाएं। इस तरह से हम लोग दूसरों की मदद करते रहे। वो भी एक अपनेपन का कारण है, शायद उसलिए लोग बागों ने देखा होगा, इसलिए पिताजी के इस कार्य को महत्व दिया जा रहा है। अच्छा, आज भी वो दुकान है? अब नहीं, अब दुकान इसलिए नहीं है कि अतिक्रमण के कारण वो छोटी सी दुकान बंद रह गई है, तो उसमें उतना हो नहीं पा रहा। और जो दुकान में छोटा वाला भाई काम करता रहा, उसका स्वास्थ्य अब काम करने लायक नहीं रह गया है। पिताजी ने हम सब लोगों की अच्छी परवरिश करके हम सब लोगों को नौकरी से लगा दिया है। जैसे भी है, हम लोग सब भाई बहन सब अच्छे हैं, प्रसन्न चित्त है। और आज भी जो हम लोगों की जान पहचान है, कुछ लोग राजनीतिक में, संघ कार्यालय में, विश्व हिंदू परिषद में, भाजपा कार्यालय में, इधर उधर, तो थोड़ा सा उनको जो नहीं पहचान पाते नाम से, उनको यदि गेट नंबर 4 में दुकान का उल्लेख, पिताजी का उल्लेख करते, तो बाकायदा हर आदमी ने हमें महत्व दिया है। और हम लोगों को जो आवश्यकता, जिस तरह का मतलब परेशानी, उसका निवारण करने के लिए भी आगे आए हैं। और आप भी आज उसी क्षेत्र में सनातन से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय आप सेवा में लगे रहते हैं। मैं देखता रहता हूँ, आप जब भी यहाँ से जाते हैं तो आपके बैग में 2 लौकी रखी रहती है। पूछते कहाँ जा रहे हैं तो आप बोलते केशव कुटी जा रहे हैं। हाँ, कभी कभी करोड़ों रुपए नहीं है, लाखों रुपए नहीं है, 2 लौकी भी है, तो वो भी घर में भी खा रहे हैं और वहां भी ले जाकर सेवा भी कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रामाराव नायडू जी से जब से हमको मतलब लगाव शुरू हुआ, और
गेट नंबर 4 से थोड़े आगे मेरी दुकान के आगे माधव हेयर कटिंग सैलून के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड था। वहां पर यदि मेरी याददाश्त सही है तो केशव शाखा लगती रही और बापूजी करके उस शाखा में हम लोगों को सिखाते थे। और फिर शायद किरण धारकर जी या किरण धगड़ जी जो थे वो भी थे शाखा लगाने के लिए। और बापूजी जो थे वो सदानंद गोडबोले जी के यहाँ किराए से रहते थे। अच्छा। हाँ, तो वो सामने वो ग्राउंड था, उन लोग हम रोज वहीं पर शाम को शाखा में उपस्थित होते रहे। शाखा उस समय प्रतिदिन जाते थे हम लोग। अच्छा, आज भी जब आप पिताजी को याद करते होंगे तो वो उनकी कहानियां रोमांचित कर देती होंगी। हाँ, मतलब इतना, मतलब ये सच है, पिताजी ने जो कुछ भी किया है उनका इतना नाम है, कभी कभी बिल्कुल मन भाव विभोर हो जाता है। ऐसा लगता कि वाकई पिताजी बहुत कुछ कमा के गए, बहुत कुछ कमा के गए। और आज भी उनके लेख यहाँ पर सजीव हैं। राष्ट्रवादी उनको पढ़कर राष्ट्र में कैसे अपने आप को पूरा जुझा देना है, कैसे लगा देना है, वो सीखते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हीं के देख रेख के कारण मनो अपने रामाराव नायडू जी जो आते रहे, उन्हीं के देख के हम लोग धीरे धीरे संघ में जाना किए। फिर पिताजी इधर उधर जाके जो लोगों की मदद करते रहे, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करते रहे, और थोड़ा सा संघ के लोगों के प्रति उनका त्याग, और कुछ वरिष्ठ लोग बीजेपी के उनके प्रति त्याग, तो वो थोड़ा देने की भावना, मतलब किसी के लिए अपन कुछ करें, उससे मैं भी थोड़ा बहुत प्रभावित हूं। मैं भी जहां मन करता है, जब कभी अच्छी सब्जी वगैरह दिखती है तो मैं चला जाता हूं केशव कुटी लिख के। अच्छा, ये जो पिताजी की, माधव सेन जी की जो मैं कहूंगा कि राष्ट्रवादी विरासत थी, क्योंकि उनकी विरासत में तो राष्ट्रवाद ही था, उनकी विरासत में तो हिंदुत्व ही था, उसे अभी घर में आगे कोई बढ़ा रहे हैं? अब बढ़ाने के लिए तो थोड़ा सा हम हैं, मेरा छोटा भाई है, मेरे दोनों बच्चे हैं, ये थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। वो एक्टिव हैं। हाँ, अब हम लोग अंग्रेजों के समय में वहाँ गोटेगांव मानेगांव के रहने वाले हैं। वहाँ थोड़ा सा ये पिताजी जरा रसद वगैरह लेके आते रहे इधर उधर से, इलाहाबाद से, तो थोड़ा यकीन नहीं आता रहा। लेकिन अंग्रेजों को पता हुआ तो मानेगांव के ठाकुर साहब, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने फिर बोल के, मैं हमारे ग्रैंडफादर बब्बा से बोल के बोले आप इनको, माधव जी को, अपने इस बच्चे को यहाँ से भगाओ। अच्छा। नहीं अंग्रेजों लोगों को पता लग गया हो ना हो, इनको मार दिया जाए घेर के। यह ऐसा कथन हमारे बड़े भाई ने भी बताया और हमारे चाचा ने भी बताया। पिताजी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया, ये हमारे बड़े भाइयों ने बताया और चाचा जी ने बताया कि ऐसा ऐसा था। अच्छा, ये लेख आपको इसकी पहले से जानकारी थी कि ऐसा? जी जानकारी थी, हाँ, मतलब ये जब लेख लिखा तो हमारे यहाँ सभी के पास आ पाया। अच्छा। उस समय मेरे पास ये वाला मोबाइल नहीं था, बात करने वाला मोबाइल था, उसमें नहीं था। अच्छा। हाँ, तो पूरा लेख आप नहीं पढ़ पाए थे? पूरा लेख आज पूरा लेख पढ़ा और आपने मुझे पढ़वाया। तो ललित सेन जी हैं, राष्ट्रवादी पूरी विचारधाराओं को बढ़ाते हैं, घर में आना जाना होता रहता है, और आज बातें निकली तो इन्होंने अपने पिताजी की एक तस्वीर दिखाई जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और उनकी तस्वीर मैंने देखा तो मेरे मन में उत्सुकता आई, मैंने उनके विषय में और जानकारी जुटाई। तो इन्होंने नाम बताया, और जब नाम इन्होंने बताया तो मैंने कहा ये लेख तो कहीं पढ़ा हुआ है। और जो जानकारियां ये बता रहे थे कि कटिंग की दुकान होती थी, वहां पर राष्ट्रवादी लोग पहुंचते थे, राष्ट्र पर चिंतन होता था। फिर मैंने उसे सर्च किया तो पता चला कि इस पूरे कटिंग की दुकान पर, माधव जी के विषय पर, उनके जीवन पर राष्ट्रवादी चिंतक हैं जो हमारे आदरणीय भाई साहब है प्रशांत पोल जी, उन्होंने बहुत सुंदर लेख लिखा है। मैं इस लेख की लिंक इस वीडियो पर डाल रहा हूं, आप भी पढ़िए और देखिए कि आज जहां राष्ट्रवाद पहुंच रहा है, इस राष्ट्रवाद की विचारधारा को देश में इतना प्रचंड करने के लिए कैसे कैसे लोगों ने अपना जीवन खपाया है। जो रोजी रोटी कमाते थे, ऐसा नहीं कि रोजी रोटी के लिए वो आगे नहीं आते थे, लेकिन उस रोजी रोटी के बीच में ही राष्ट्रवाद को अपना जीवन बनाते थे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस लेख को भी पढ़िएगा। धन्यवाद।